अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई फिंगर फिश। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, बस जितनी हो सकी मैंने इसकी कटिंग की, क्योंकि जब हम मछली लाए थे तो बिल्कुल मछली वाले ने सही तरह की मछली हमें काट के नहीं दी थी, इसीलिए जितनी हमसे बन सकी हमने कटिंग इसकी की। सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। मसाले में हमने गोल लाल मिर्चें ली हैं, 9 अदद लाल मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और आधी से भी आधी चाय का चम्मच अजवाइन हमने इसे हमने भून लिया था। अभी मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और अभी हम मसाले में दही ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच लेंगे। नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे और साथ ही में हम सिरका डालेंगे। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में और फिर फ़िश पे लगा देंगे। और फ़िश को आपने ओवरनाइट छोड़ देना है। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा ये उतना ही फ़िश अच्छा तरीके से बनेगा। इसमें मसाले अच्छे तरीके से लग जाते हैं तो ये फ़िश तब भी मज़ेदार होता है। वैसे तो इसका बिल्कुल ही जायका नहीं होता। और साथ ही में हमने नमक भी डाल दिया है, थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको फ़िश पे लगा लेते हैं। अभी फ़िश पे अच्छे तरीके से हम लगाएंगे। मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आपने अपने एक दिन पहले ही लाना है इसे और अच्छी तरह से इसे लगा देना है मसाले को। और अभी हम इस पे मैदा और कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ ही में हमने ब्रेड क्रम्स भी रखे हुए हैं। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। इसे अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर में। कुछ लोग अंडा भी डाल देते हैं इस टाइम पे, आप चाहे तो अंडा डाल सकते हैं। मैंने अंडा नहीं डाला है। अभी हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये जी हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अभी इसको हम ब्रेड क्रम्स में डिप कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं हम। एक एक करके सबको अच्छे तरीके से लगाते जाएंगे। ये जो सा मसाला मैंने तैयार किया ये बहुत ही मज़ेदार मसाला है, काफ़ी मज़ेदार मसाला है। आप इसी तरीके से इस मसाले को जो भी आप फ़िश बनाना चाहे उस पे आप लगा सकते हैं। मैंने आधा किलो फ़िश लिया है। ये आधा किलो फ़िश के लिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट मैंने बनाया है। जब आप ज़्यादा फ़िश लाएंगे ना तो आप उसके लिए फिर मसाला जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देना। अभी हम एक एक करके सबको अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे।
जी ये सारे तैयार है। हमने साथ में तेल भी गरम कर लिया है। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। ये फिंगर फिश जो है ना बहुत जल्द ही तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी ही तल जाती है। आपने इसके साथ ख्याल रखना है, ज़्यादा देर तक आपने नहीं पकाना है, 5 मिनट बस आपने पकाना है इसे। और आप जैसे ही तेल में डालेंगे तो आपने चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ी देर इसको रहने दीजिएगा, फिर उसके बाद हम चम्मच लगाएंगे इसे। अभी हम इसका साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं। आपने आंच बिल्कुल बराबर आंच रखनी है, न तेज़ न कम। बस एक एक करके हम निकालते जाएंगे और बाकी फिश हम डाल देंगे। बस हमारी फिश जैसे ही तैयार हो जाती है हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये जी हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसे सर्व कर लिया है, अब देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश है, काफ़ी मज़ेदार है। मैं इसका एक बाइट ले लेती हूँ। ये मज़ेदार है ना, यकीन करें आप बनाएंगे तो वाह सब करते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। दूसरी बाइट आप लोगों के लिए मैंने किया। अच्छा जी, अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।